वेलकम टू अशोकन हॉस्पिटल। माय नेम इज़ सिस्टर आकांक्षा। तो आज हम इस बार के बारे में देखेंगे जो कि हमारे हॉस्पिटल के पेशेंट फाइल में एक नर्सिंग का बहुत बड़ा डॉक्यूमेंटेशन है। इसके ऊपर ही हमारा ओवरटेकिंग और गिवन का प्रोसीजर रहता है। तो आज हम देखेंगे कि इस बार होता क्या है। तो इस बार का ये एक पेज है जो कि हमारे पेशेंट फाइल में रहता है। तो इस बार का मतलब है आइडेंटिफिकेशन, सिचुएशन, बैकग्राउंड, असेसमेंट और रिकमेंडेशन। तो फर्स्ट हम आइडेंटिफिकेशन देखते हैं पेशेंट का। तो पेशेंट का नाम, एज उसमें आएगा, उसका आईपी नंबर, यूएचआईडी आएगा। हमारे हॉस्पिटल में एक सिस्टम रहता है जो कि स्टिकर का। तो आइडेंटिफिकेशन में हम इस पेशेंट के नेम के यहाँ पर ही वो स्टिकर अटैच कर देते हैं। उसके बाद आता है पेशेंट का सिचुएशन। तो सिचुएशन में पेशेंट का करंट प्रॉब्लम हम देखते हैं, मतलब पेशेंट क्या प्रॉब्लम लेकर आया था, जैसे कि वोमिटिंग हो, वीकनेस हो, तो वो क्या था वो हम इसमें देखते हैं। उसके बाद आता है एएनडी लिया है पेशेंट ने ऑन एडमिशन में, पेशेंट को हम एज अ आइसोलेशन करके रख रहे हैं या फिर पेशेंट एनबीएम है, वो सब हम इसमें देखते हैं। उसके बाद फर्स्ट एडमिशन के बाद पेशेंट का मोशन का हिस्ट्री और यूरिन का हिस्ट्री वो सब हम चेक करते हैं। उसके बाद एनी अदर सिम्टम्स में आते हैं। तो एनी अदर सिम्टम्स में जो ड्यूटी का आवर्स रहता है 6 आवर ड्यूटी, उस ड्यूटी आवर्स में पेशेंट को अगर कोई कंप्लेंट्स रहते हैं हमारे ड्यूटी में तो वो यहाँ पे मेंशन किया जाता है। उसके बाद आते हैं हम बैकग्राउंड पे। तो बैकग्राउंड में पेशेंट क्या रीज़न लेके आया था हमारे यहाँ पे एडमिशन के लिए, वो उसमें हम फिल कर देते हैं। उसके बाद पेशेंट का मेडिकल हिस्ट्री देखते हैं। तो मेडिकल हिस्ट्री में पेशेंट को डायबिटीज़ है या फिर हाइपरटेंशन है, पेशेंट सीओपीडी है, आईएचडी है या फिर थायराइड का हिस्ट्री है, उनका कोई ऑपरेशन हुआ है पहले, तो वो सब हिस्ट्री हम इसमें मेडिकल हिस्ट्री में लिख देते हैं। उसके बाद आता है डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस पेशेंट को हमने क्या किया, पेशेंट का अभी हमने सारा हिस्ट्री लिया, करंट प्रॉब्लम क्या है वो देखे, पेशेंट का मेडिकल हिस्ट्री हमने चेक किया। उसके बाद पेशेंट का फाइनल डायग्नोसिस क्या है वो इसमें हम देखते हैं। उसके बाद आता है कि कंसल्टेंट का एक यहाँ पे रहता है। तो एनी अदर आउटसाइड कंसल्टेंट हम देखते हैं। तो एनी अदर आउटसाइड कंसल्टेंट मतलब हमारे यहाँ पे दो कंसल्टेंट रहते हैं, एक तो मैथ्यू सर और डॉक्टर कामत करके रहते हैं। तो वो दो छोड़ के अगर कोई बाहर से हम रेफ़र कर रहे हैं पेशेंट को, तो वो डॉक्टर आने के बाद उन्होंने पेशेंट को क्या एडवाइस किया है वो सब हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। उसके बाद इसके नेक्स्ट पेज में आते हैं तो वहाँ पे एक असेसमेंट करके रहता है। उसमें हम पेशेंट का वाइटल स्कोर, अगर पेन रहेगा पेशेंट को वो, अगर पेशेंट सर्जिकल रहेगा तो कोई ड्रेन प्रेजेंट है वो देखेंगे, ओल्ड एज पेशेंट रहेगा तो उसको कोई बेड सोर है क्या वो देखेंगे। उसके बाद पूरे उसका वाइटल्स जो है वो वहाँ पे हम फिल कर देते हैं। उसके बाद उनका ब्रैडन स्कोर आता है। तो ब्रैडन स्कोर का भी एक स्केल है जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखा देंगे। उसके बाद म्यूज स्कोर करके रहता है और फॉल रिस्क असेसमेंट। ये तीनों जो है वो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं नर्सिंग असेसमेंट में। फर्स्ट आता है ब्रैडन स्कोर, उसके बाद आता है म्यूज स्कोर और थर्ड रहता है फॉल रिस्क असेसमेंट। उसके बाद आता है एनी अदर असेसमेंट, मतलब आने के बाद हमने पेशेंट का क्या क्या किया। पहले तो हम उनका वाइटल चेक करते हैं, उसके बाद हमने बेड स्कोर का केयर किया रहेगा वो चेक करेंगे, फॉलिस केयर किया रहेगा वो लिखेंगे, या फिर पेशेंट के ऊपर हमने कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर किया है जैसे कि आरटी डाला है, फॉलिस डाला है, जो जो हमने पेशेंट के ऊपर हमारे ड्यूटी आवर्स में किया है वो सब हम इसमें फिल कर देंगे। सेकेंड आता है, उसके बाद आता है रिकमेंडेशन। तो इसमें रहता है कि पेशेंट को, फॉर एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, कि पेशेंट को अभी फीवर आया है, तो फीवर आने के बाद हमने आरएमओ को इन्फॉर्म किया, तो आरएमओ ने उसके ऊपर क्या एक्शन लिया वो हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। उसके ऊपर रहता है कि उसके बाद रहता है डॉक्टर मैथ्यू और डॉक्टर कामत सर की विजिट का भी यहाँ पर एक ऑप्शन दिया रहता है। तो कामत सर आने के बाद उन्होंने क्या क्या एडवाइस किया, जैसे कि कुछ प्रोसीजर बोला होगा, मेडिकेशन में चेंजेस किए रहेंगे, तो वो सारे हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। उसके बाद है एनी हाई रिस्क मेडिसिन। तो अगर पेशेंट को कुछ हाई रिस्क मेडिसिन जा रहा है तो उसका एंट्री बुक में किया है या नहीं वो भी लिखने का यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद पेंडिंग रिपोर्ट का आता है। तो पेंडिंग रिपोर्ट क्या क्या है पेशेंट के, मतलब अगर फर्स्ट वाले ड्यूटी का कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह गया रहेगा, उसका रिपोर्ट आना बाकी रहेगा, तो वो भी यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये पेशेंट के रिपोर्ट आने अभी तक बाकी है। उसके बाद आता है फार्मेसी इंडेन। तो फार्मेसी इंडेन हमने हमारे ड्यूटी में किया है क्या, अगर पहले ड्यूटी वालों ने इंडेन किया रहेगा तो वो हमने रिसीव किया है क्या, उसका भी यहाँ पे एक ऑप्शन दिया जाता है। उसके
बाद लास्ट आता है स्पेशल कम्युनिकेशन। तो स्पेशल कम्युनिकेशन रहता है स्टाफ टू स्टाफ में अगर कुछ कम्युनिकेशन हुआ है, या फिर आरएमओ और स्टाफ में कुछ हुआ रहेगा, या फिर पेशेंट और स्टाफ में रहा होगा, या फिर रिलेटिव और स्टाफ में रहा होगा, तो वहाँ पे हम जो कम्युनिकेशन हुआ है वो सारा यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद जिसके साथ हमने वो कम्युनिकेशन किया है उसका वहाँ पे नाम आएगा, अगर रिलेटिव रहेगा तो रिलेटिव का रिलेशन आएगा। उसके बाद जो टाइम पे हमने कम्युनिकेशन किया है उसका टाइम आएगा, डेट आएगा, और उसके बाद साइन आएगा। तो ये सारे यहाँ पे इस बार में फिल करना रहता है। ये अभी ये इसका यूज़ क्या रहता है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये हमारा नर्सिंग का ओवरटेकिंग और गिवन का प्रोसीजर के लिए हम ये डॉक्यूमेंटेशन यूज़ करते हैं। तो इसका हमें फ़ायदा यही होता है कि अगर हमारे यहाँ से कुछ छूट जाता है, पहले के ड्यूटी वालों में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ये अगर उन्होंने कुछ बताना भूल गए तो उसका जो पहले ड्यूटी वालों का हम इस बार देख के समझ में आ सकता है हमें कि हाँ ये पेंडिंग रिपोर्ट है वो हमें कलेक्ट करने है, हाँ इसके साथ ये कम्युनिकेशन हुआ है, तो वो कम्युनिकेशन उनके साथ हुआ है तो बार बार हमें किसी को कॉल करके पूछने की ज़रूरत नहीं रहती है कि ये आपने उनको इन्फॉर्म किया है क्या, ये आपने रिलेटिव के साथ बात किया है क्या। तो बार बार किसी भी स्टाफ को या आरएमओ को कॉल करने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि हमारे इस बार में यहाँ पर स्पेशल कम्युनिकेशन का एक ऑप्शन दिया हुआ रहता है। तो वो हम पढ़ के हमें समझ में आ सकता है कि हाँ इसके साथ ये कम्युनिकेशन हो गया। उसके बाद आता है कि फार्मेसी का इंडेंट। कभी कभार हो जाता है कि ये आपने टैबलेट मंगाया है या नहीं मंगाया है, वो आपने इंडेंट किया है या नहीं किया है, तो वो भी हम ये इस बार में देख के तुरंत हमें समझ में आ जाता है कि हाँ ये इंडेंट किया हुआ है और ये इंडेंट आना बाकी है, तो रिसीव हमें वो करना है टाइम पे। उसके बाद आता है कि पेशेंट को हाई रिस्क मेडिसिन दिया है या नहीं दिया है, तो उसका भी हम यहाँ पे एंट्री हो जाता है। तो हमारा NABH हॉस्पिटल के हिसाब से हर एक बुक में उसका एंट्री करना ज़रूरी होता है। तो हाई रिस्क बुक में उसका एंट्री किया है या नहीं किया है वो भी हमें ये इस बार देख के पता चलता है। इनकेस अगर कुछ पहले ड्यूटी वाले हमें बताना भूल गए रहेंगे कि ये टैबलेट सर ने पहले चालू था वो बंद करके ये न्यू टैबलेट अभी चालू किया है, वो अगर हमें वो बताना भूल गए रहेंगे तो वो भी हम वो इस बार देख के हमें समझ में आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर वो ऑप्शन दिया गया है कि किस डॉक्टर ने क्या क्या एडवाइस किया है। ओके, बस इतना ही था ये इस बार में। थैंक यू।